मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज एक में। वीडियो छोटी सी होगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लेंगे, तो बिना टाइम पास के सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अनइवन है। पहला पॉइंट यही बना के आना, इसको एक्सप्लेन करना कि कुछ एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, कुछ एरियाज बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अबाउट, ये एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग नंबर है, याद रखना। वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ लैंड एरिया में रहती है। तो मतलब कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे ज्यादातर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम उनमें से ही एक रीजन में रहते हैं, एज लॉन्ग एज आप एक जनरल इंडिया के लोकेशन में रहते हैं। तो इंडिया हो गया हमारा, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे वो रीजन है जहां पे हमें हाई पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये रीजन्स में अब आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उसमें से 6 कंट्रीज तो एशिया की ही हैं। इट शोज कि एशिया में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्यों क्यों ऐसे कुछ रीजन्स है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके फैक्टर्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस जैसे कि फ्लैट प्लेन्स, फर्टाइल सॉइल, एडिक्वेट रेनफॉल, मॉडरेट क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन हम पूरा इसका ही देखने वाले हैं, इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल में हम चीजों को टच करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं। ये आप मन से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के कि प्लेन्स होंगे, हाँ क्लाइमेट अच्छा होगा, टेरेन अच्छा होगा, हमारा वाटर फैसिलिटी होगी, तो ये दिमाग में रख लो, बस समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से लिख के आ जाना। तो ये वो फैक्टर्स है जिनके कारण कुछ रीजन्स में ज्यादा पॉपुलेशन होती है। जो ऐसे एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन कम होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, वो ये यूजुअली वो एरियाज होते हैं जो डेजर्टेड है, जैसे कि सहारा, एटकामा, पोलर रीजन्स हो सकते हैं, हाई माउंटेन्स हो सकते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहां पे काफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, टेरेन उतना एग्रीकल्चर के लिए सूटेड नहीं होता है। तो ये सारे वो रीजन्स है जहां पे हमें पॉपुलेशन स्पार्स देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करो। तो यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सिर्फ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बताओ या फिर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओ। तो पहली हेडिंग है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, उसके पॉइंट देखेंगे, फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे पानी होगा, किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, फ्रेश वाटर अगर अवेलेबल है तो वहां पे जनता ज्यादा होगी। लैंडफॉर्म, जहां पे प्लेन्स है, जनता प्लेन्स में रहना प्रेफर करती है हमेशा एज कंपेयर टू माउंटेनियस या फिर बाकी रीजन्स। रिवर वैलीज जो हमारे हैं, यहाँ पे हमें डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ये एरिया ज्यादा वेल सूटेड होते हैं। जहां पे क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, लिख के आना, वहां पे जनता ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट्स। सॉइल, जहां पे एग्रीकल्चर सपोर्टेड रहेगी, जो सॉइल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी, वहां पे हमें ज्यादा जनता देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन सस्टेनेंस का एक फैक्टर है। मिनरल्स, ऐसे एरिया जहां पे हमें हायर मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं, वहां पे भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज बनेंगी, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे एंड हेंस यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसके कारण लोग यहाँ पे आएंगे, तो एक पुल फैक्टर की तरह ये काम करेगा। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप लिख के आएंगे, अगेन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये पॉइंट भी आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, जैसे कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ेगा, तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी रीजन में होंगी तो वहां पे जनता माइग्रेट करेगी एंड हेंस वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बनेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण। ऐसे सारे रीजन्स जहां पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी हैं, वहां पे भी आपको यूजुअली ज्यादा अमाउंट में नंबर में जनता देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू माउंटेनियस रीजन्स जहां पे एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती है। यहाँ पे आपको ऐसे सारे रीजन जहां पे एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ऐसे रीजन जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के, इंडिया में बेस्ट एग्जाम्पल वाराणसी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेड
बिलीफ्स लोगों के अटैच्ड हैं, लोगों के रिलीजियस सिग्निफिकेंस अटैच्ड है, तो ये रीजन्स में भी हमें कई बार जनता देखने को ज्यादा मिलती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स लिख के आएंगे, ऐसे रीजन्स जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे जनता ज्यादा होती है, कहीं पे अगर वॉर्स वगैरह चल रही है तो वहां से जनता निकलना प्रेफर करती है। गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, वो डायरेक्टली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट डालती है। कई जगहों पे गवर्नमेंट प्रोमोट कर सकती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक्शंस ले सकती है, कहीं जगह से जनता को निकालने के लिए भी एक्शंस लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो डायरेक्ट एक रिलेशन है जो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें हम कौन से दो फैक्टर्स देखते हैं? हम देखते हैं CBR एंड CDR। लेकिन ये है क्या, इसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिख के आना ही पड़ेगा, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, ये है CBR। एंड CBR अगर बर्थ ज्यादा हो रही है पर 1000 इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो उसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा CBR जाएगा पॉपुलेशन में हमें राइज देखने को मिलेगा। CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट, कि एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो रही हैं। तो अगर CDR लोअर रहेगा तो लॉस ऑफ पॉपुलेशन भी रिड्यूस होगा, अगर डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो अब इनका रिलेशन क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली, रिलेशन भी आप समझते ही हैं। जब बर्थ रेट हायर रहता है और डेथ रेट कम रहता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, इससे हमें पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका जब जस्ट उल्टा होगा, CDR ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो पॉपुलेशन कम होगी एंड हमें एक नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड हेंस पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ माइग्रेशन। 3 फैक्टर होते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 3 फैक्टर्स बताओ जो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। तो बर्थ रेट हमने देख लिया, डेथ रेट हमने देख लिया, तीसरा एक फैक्टर होता है माइग्रेशन। क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ उसके बारे में पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में पूछ रहा है। माइग्रेशन हमारे पॉपुलेशन चेंज का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इसका मतलब क्या? व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। इससे पॉपुलेशन साइज में चेंज हमें देखने को ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। अब पीपल प्लेस ऑफ ओरिजिन से मूव करते हैं टू अ प्लेस जहां पे उनको जाना है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन वो हो गई जहां से लोग निकल रहे। मान लो मैं जबलपुर में रहता हूं तो जबलपुर मेरी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, एंड अब मैं दिल्ली जा रहा हूं या फिर मैं मुंबई जा रहा हूं, तो ये क्या है? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये आप याद रखेंगे, ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर मैं जबलपुर से निकल गया तो पॉपुलेशन यहाँ की डिक्रीज होगी, और जहां पे मैं जाऊंगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में मेरी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरीके से माइग्रेशन इंपैक्ट करता है पॉपुलेशन राइज एंड फॉल को। माइग्रेशन अब परमानेंट नेचर का हो सकता है, टेम्पररी नेचर का हो सकता है, या फिर सीजनल हो सकता है। काम के हिसाब से कितने ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हो उसके हिसाब से 3 कैटेगरीज में हम इसको डाल सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। माइग्रेशन, अब ये भी लिख के आना और ये भी लिख के आना कि रूरल टू रूरल हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है, अर्बन टू अर्बन एरियाज भी हो सकता है, अर्बन टू रूरल एरियाज भी हो सकता है। सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन है, आप लिख के ऐसे ही आएंगे। जो लोग नए जगह पर जाते हैं, मान लो मैं गया कहीं पे, तो मैं मुंबई गया तो मुंबई के लिए मैं एक इमिग्रेंट हूं क्योंकि वहां पे मैं आया हूं, लेकिन जबलपुर जो मैं छोड़ के जा रहा हूं यहाँ के लिए मैं क्या हूं? एक एमिग्रेंट हूं। तो दोनों ही आप टर्म याद रखेंगे, एक इंसान इमिग्रेंट एमिग्रेंट दोनों होता है, कहीं से वो निकलता है, कहीं पे वो जाता है। माइग्रेशन का रीजन क्या है? बेसिकली टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस। अगर यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं किसी और जगह पे चले जाऊंगा। तो एक बेसिक सी पॉइंट है, बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है जो आप अपने आंसर में मेंशन करके आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के PDF, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि खुद से लाइक कमेंट करने लग जाओ कि हाँ भैया आप मत बोला करो, हम खुद से ही कर देते हैं। मेरे को हर वीडियो में आके बेशर्मी दिखानी पड़ती है कि कमेंट कर दो, यूट्यूब को पता लगना चाहिए कि वीडियो अच्छी है, लाइक कर दो। कब तक बेशर्मी दिखाऊंगा मैं?
कब वो दिन आएगा जब तुम खुद से कमेंट करोगे कि भैया अगली वीडियो में मत बोलना, हम खुद से कर दिया। नहीं, तुमको करना ही नहीं है जब तक बोलेंगे नहीं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताती है? ये बताती है कि कैसे चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न होता है एज अ कंट्री डेवलप्स। ये बताती है हमें कि कैसे एक रीजन जो है वो हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट के पीरियड से लो डेथ एंड लो बर्थ की पोजीशन तक पहुंचता है। तो सोसाइटी के जो चेंजेस हैं जो होते हैं सोसाइटी में अलग अलग रीजन्स में, उसको ये एक्सप्रेस करती है। तो कैसे ये चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। अब इनिशियली जब रूरल एंड अग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी होती है, ऐसी सोसाइटी जो जहां पे विलेजेस हैं, जहां पे पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है एंड जहां पे पॉपुलेशन इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, वहां पे हमें हाई बर्थ और हाई डेथ रेट देखने को मिलता है। लेकिन ट्रांजिशंस होते हैं फेजेस में, उसके बाद सोसाइटी जब अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट बनती है तो हमें लो डेथ और लो बर्थ रेट देखने को मिलता है। लेकिन एक झटके में नहीं होता है, तो उन चेंजेस जो आते हैं ये स्टेजेस में आते हैं और इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल्स। तो हम देखेंगे बर्थ रेट डेथ रेट का जो ओवर टाइम रिलेशनशिप होता है, जो चेंजेस आते हैं उसको इस थ्योरी में। तो अब थ्योरी में 3 स्टेजेस बताए गए हैं। स्टेज 1 जहां पे हमें बर्थ रेट हाई देखने को मिलता है, डेथ रेट भी हाई देखने को मिलता है। इसके कारण अब दोनों ही हाई हाई है तो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत स्लो होता है। सेकेंड स्टेज जब आती है तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन होता है। बर्थ रेट जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन डेथ रेट एकदम से डिक्लाइन कर जाता है। और बर्थ रेट भी है जो वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। क्योंकि डेथ रेट एकदम से डिक्लाइन कर गया, बर्थ रेट धीरे, अभी हम उसमें चार्ट में भी इस चीज को देख लेंगे। इसके कारण जो पॉपुलेशन है वो एकदम से सर्ज कर जाती है। और थर्ड स्टेज है जहां पे फाइनली बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो जाता है, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो जाता है, एंड हेंस पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाती है। ये यूजुअली हमें डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिल जाता है। अब ये देखो उसी चीज का ये बना के आ जाना अपने आंसर में अगर क्वेश्चन इसका आता है तो। क्या है? ये है हमारा स्टेज 1 जिसमें हमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई देखने को मिल रहा है। ये है हमारा स्टेज 2 जब यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो एकदम से नीचे, सॉरी डेथ रेट जो है वो एकदम से डिक्लाइन कर गया, बर्थ रेट भी धीरे धीरे डिक्लाइन किया। लेकिन अभी इनिशियल फेज में बर्थ रेट एकदम हाई होता है जिसके कारण हमें डेथ रेट एकदम नीचे है, बर्थ रेट हाई है तो हमें पॉपुलेशन राइज देखने को मिलता है। बट धीरे धीरे स्टेज 2 में नीचे जा रहा है बर्थ रेट भी। स्टेज 3 में हमें दोनों ही नीचे देखने को मिलते हैं, हेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, बर्थ और डेथ रेट लो होते हैं। इसके एग्जांपल से स्टेज 3 के कनाडा, यूएसए, जापान जैसी कंट्रीज। स्टेज 2 के एग्जांपल है श्रीलंका, केन्या जैसी कंट्रीज। स्टेज 1 के एग्जांपल है बांग्लादेश जैसी कंट्रीज। इसको आप बना के आएंगे अपने आंसर में। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स सजेस्टेड टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं? वो मेजर्स दैट रिफर टू द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो हम अडॉप्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले फैमिली प्लानिंग। जब फैमिलीज प्लान करती हैं, अब चाइल्ड बर्थ को प्रिवेंट कर सकती हैं या फिर लिमिट कर सकती हैं, स्पेस कर सकती हैं, एक चीज हो गई। अगला है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री रहेंगे, इजीली अवेलेबल रहेंगे, तो जो अनवांटेड अनप्लान्ड बर्थ्स हैं उनको हम लिमिट कर सकते हैं। अवेयरनेस एंड प्रोपेगेंडा, द प्रोपेगेंडा पीपल शुड फॉल इनटू, आपके 6-6, 8-8 बच्चे नहीं होना चाहिए। एंड अवेयरनेस हम इसके लिए प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे अर्थ में हमारे अब नहीं है जगह, नहीं है रिसोर्सेज, नहीं कर सकते आप 8 बच्चे। और इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं विमेन की हेल्थ पे। जब इलिटरेट फैमिलीज जहाँ पे होती हैं, रूरल जब इकोनॉमी होती है, तो हमें देखने को ये चीज मिलती है जो मजाक लग रहा है 8-8 बच्चे वाली बात, ये देखने को मिलती है जिससे कई बार विमेन की हेल्थ में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। एंड इसके लिए, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट इन विमेन्स हेल्थ हम प्रिवेंट करके कर सकते हैं। विमेन एजुकेशन हमें प्रमोट करना पड़ेगा। जब विमेन एम्पावर्ड होती हैं, खुद से अर्निंग करती हैं, एजुकेटेड रहती हैं, तो 8-8 बच्चों वाला सिनेरियो ज्यादातर नहीं होता है। एंड टैक्स डिसइंसेंटिव्स फॉर लार्ज फैमिलीज। अगर आपके 8 बच्चे हैं तो आपको कुछ या तो आप
फिनेंशियल पेनाल्टीज लगा सकती है गवर्नमेंट, या फिर आप उनको वो प्रॉफिट्स नहीं दे सकते हो कि अगर आपका एक बच्चा है, 2 है, तो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे जो आपको ज़्यादा में नहीं मिलेंगे। ये सारे वो स्टेप्स है जो हम दो हमारे 2 को प्रमोट करने के लिए, एक बच्चा एक कुत्ता, एक अपना बच्चा अडॉप्टेड कुत्ता को प्रमोट करने के लिए। कुत्ता सुनने में ऑफेंड नहीं जाना, बड़े प्यार से, मुझे कुत्ते बड़े पसंद है, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बट भावनाओं को आप समझ गए। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव ठहनगुरिया। हम मिलेंगे 3rd चैप्टर के साथ। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।